नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पुलित्जर समेत तमाम पुरस्कारों से सम्मानित दानिश सिद्दीकी सुर्खियों में है क्योंकि तालिबान ने उन्हें मार डाला। जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान चिंता का सबब बन के उभरा है, दुनिया के माथे पे पसीना है। चाहे वो रसिया हो, चीन या भारत या अमेरिका, सभी परेशान हैं। अमेरिका 20 साल बाद एक तरह से वहाँ पस्त होने के बाद वापस लौट रहा है क्योंकि जो बाइडेन की नीति है कि हम अगली पीढ़ी को इस जंग में नहीं झोंक सकते। चीन कह रहा है कुछ भी हो रहा है उसके लिए अमेरिका और बाइडेन जिम्मेदार होंगे। सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे पहले बात दानिश सिद्दीकी की। दानिश सिद्दीकी की जो मौत हुई, जो उनको तालिबानियों ने मारा, वो वहाँ पे अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स ने कंधार में एक जवान जो उनके कब्जे में था, बंधक था, उनको छुड़ाने के लिए मिशन चला रहे थे और स्पिन बोल्डक जो डिस्ट्रिक्ट है कंधार में, वहीं पे वो उसी ऑपरेशन के दौरान चपेट में आ गए और मारे गए थे। अब घायल तालिबानी वहाँ पे अब क्या हुआ कि जब सेना ने अभियान चलाया तो तालिबानियों के पैर उखड़ गए और घायल होने लगे। तो उसमें से कुछ पाकिस्तान की तरफ कहते हैं कि भागे हैं, अब कुछ वहाँ पे बलूचिस्तान प्रांत जो कि बॉर्डर पे है इसके कंधार के स्पिन बोल्डक के, वहीं पे अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से जैसे ही अफगानी सेना ने उस इलाके पे कब्जा किया है, कंधार बहुत सेंसिटिव जगह है, लोग वहाँ से खुशी से झूम उठे हैं और अफगान सेना का स्वागत कर रहे हैं, उसकी सेना की हौसला अफजाई कर रहे हैं। अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स जो है इस तरीके के ऑपरेशन के लिए बहुत ट्रेंड है, लेकिन हर जगह सफलता नहीं मिलती है। कई जगह पे अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनके 20 से अधिक जवानों का उन्होंने बेरहमी से मार डाला था तालिबानियों ने। तालिबानी अपने बेरहमी के लिए जाने जाते हैं, अपनी नृशंसता के लिए जाने जाते हैं। अब बात कि ये जो दानिश सिद्दीकी है, इन्होंने जो अपना बलिदान दिया वो जो है उसका बदला पूरा कर लिया अफगानी सेना ने इलाके को छीन करके। यानी कि जो स्पिन बोल्डक जगह जहाँ पे ये कब्जा कर रहे थे कि काफ़ी दिनों बाद इन्होंने कब्जे में ले लिया था, उसको अब उस पर अफगानी सेना काबिज हो गई है। अब बात दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि अफगानिस्तान से अमेरिका के लौटने के बाद क्या होगा, क्योंकि इनकी गतिविधियां तालिबानियों की बढ़ रही है। चीन अलग परेशान है, उसका प्रोजेक्ट वहीं से तो गुजर रहा है। पाकिस्तान जो है उसको सह दे रहा है। पाकिस्तान इसलिए सह दे रहा है कि उसे एक तीर से कई निशाने करने हैं, उसे भारत को भी किनारा करना है। अमेरिका की सहानुभूति लेकर के कि हम तालिबानियों से लड़ाई में आपका साथ देंगे, और जो है भारत को किनारे करना चाहता है, अमेरिका से के नज़दीक भी आना चाहता है, क्योंकि केवल चीन के भरोसे रहने से उसे चीन आंखें दिखाता रहता है। चीन ने तो अभी जब उसके 9 कर्मचारी मारे गए पाकिस्तान में एक ब्लास्ट में, तो चीन ने चेतावनी दे दी कि हमारी मिसाइलें तैयार है यदि पाकिस्तान एक्शन नहीं करता है तो। यानी सदाबहार दोस्त ने इमरान खान को साफ साफ बता दिया कि अपने औकात में रहिए और इसमें एक्शन करके दीजिए, नहीं कर पाएंगे तो हम एक्शन कर लेंगे। तो वो उधर अमेरिका से भी सटना चाहता है क्योंकि उसे फाइनेंशियल मदद भी लेनी है। FATF से जल्दी से जो उसमें लिस्ट में वो चला आ रहा है कि कहीं ब्लैक लिस्टेड ना हो जाए। अब बार बार उसको यही चिंता सता रही है, तो उधर से फाइनेंशियल हेल्प भी लेनी है। तो इधर वो सहानुभूति अमेरिका के साथ भारत को किनारे करना है, और पूरे दुनिया की इस इलाके का परिदृश्य इसलिए बदल रहा है कि सभी देश चाहते हैं कि वहाँ पे कोई जिम्मेदार सरकार हो। यदि जिम्मेदार सरकार नहीं होगी और तालिबानी कब्जा कर जाएंगे तो आज से 20 साल पहले उन लोगों ने क्या हाल बना रखा था, ये सब दुनिया ने देखा है। इसलिए सभी शांति चाहते हैं, इंक्लूडिंग चीन जो अपने को दादा बनता है, वो भी चाहता है कि अमेरिका वहाँ पे रहे और शांति बनी रहे। खैर, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब वहाँ पे अफगान सेना का कब्जा हो गया। अभी देखते हैं आगे कहाँ पे कब कैसे तालिबानियों में और अफगान सेना में संघर्ष होता है और किस तरीके से अफगान सेना उन्हें सबक सिखाती है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।